शाम का वक्त था। शहर से दूर बसे छोटे से गांव कुंडेश्वर में धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। सूरज डूब चुका था और आसमान में अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वो स्कूल खाली नहीं है। रिया अपने भाई आदित्य और 2 दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आई थी। गांव में घूमते घूमते जब वो उस पुराने स्कूल के पास पहुंची तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, चलो आज रात यहाँ चलते हैं, देखते हैं भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो चलूंगी, डरने वालों में से नहीं हूं। लेकिन पास खड़ी एक बुजुर्ग ने उनकी बात सुन ली। वो धीरे से बोले, बेटा वहां मत जाना, रात में वहां दस्तक सुनाई देती है, बिना किसी के दरवाजा खटखटाए। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। रात 11:30 बजे चारों टॉर्च लेकर स्कूल के अंदर घुस गए। स्कूल की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां हवा में हिल रही थीं और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। रिया ने धीरे से कहा, यार यहां थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी ठक 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 सब रुक गए। आदित्य बोला, किसी ने दरवाजा खटखटाया क्या? लेकिन वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। आवाज फिर आई, ठक ठक। इस बार साफ था, आवाज अंदर से ही आ रही थी। चारों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े और एक पुराने कमरे के सामने पहुंच गए। कमरे का दरवाजा बंद था। रिया ने कांपते हुए कहा, खोले। आदित्य ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक टूटी हुई मेज और दीवार पर उखड़ा हुआ पेंट। कुछ तो गलत था। रिया कमरे में अंदर गई और अचानक रुक गई। आदित्य इधर आ। दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ था, वो बाहर नहीं अंदर है। अचानक ठक ठक ठक। इस बार आवाज उनके पीछे से आई। सबने पलट कर देखा। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। घबराहट शुरू। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। दीवार पर उनकी 4 परछाइयां होनी चाहिए थी, लेकिन वहां 5 परछाइयां थीं। 5वीं परछाई। रिया ने धीरे से कहा, हम 4 है ना? किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वो 5वीं परछाई हिलने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं हिल रहा था। फुसफुसाहट। तभी किसी ने रिया के कान में धीरे से कहा, तुम आ गए। रिया चीख पड़ी। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। चारों भागते हुए बाहर निकले। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगले दिन रिया को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने उठी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे लगा किसी ने अंदर से ही दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। वो रुक गई। कमरे में तो वो अकेली थी। आवाज सुनने लगी, ठक ठक। कभी दीवार से, कभी अलमारी से, कभी उसके अपने दिल की धड़कनों के बीच। आदित्य ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने बताया, 15 साल पहले उस स्कूल में एक मास्टर था जिसने बच्चों को कमरे में बंद करके खुद को मार लिया। कहते हैं उसकी आत्मा दरवाजे खटखटाती रहती है और जो जवाब देता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। रिया ने धीरे से कहा, हमने दरवाजा खोला था। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। तो अब वो तुम्हारे साथ है। आखिरी रात। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी थी। पूरा घर सो चुका था। अचानक ठक ठक। इस बार आवाज उसके दिल के अंदर से आई। रिया ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोली, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, अब मैं हूं। अंत या शुरुआत? अगले दिन रिया गायब थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार पर लिखा था, अब दस्तक आगे जाएगी। कहानी का सच। कहते हैं अगर कभी आपको बिना वजह दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दे तो कभी मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो बाहर नहीं, आपके अंदर आने की कोशिश कर रहा हो।